लालू जी की सरकार ने न सड़क पर ध्यान दिया, न बिजली पर ध्यान दिया, न रोजगार पर ध्यान दिया। जिसका अपना घर न संभाल रहा है वो क्या राज्य को संभालेगा, क्या स्टेट को चलाएगा। ये जो एमवाई समीकरण करने वाले लोग हैं ये किसी जाति के नहीं है, ये सत्ता भोगी हैं, सत्ता पे बैठना चाहते हैं और सत्ता पे बैठ के लूट मार खसोट। अभी हम मौजूद हैं दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में और समय जो है वो शाम के हो रहे हैं 5 और अभी से कुछ घंटे बाद यानी कि कल सुबह 6 नवंबर को बिहार चुनाव के पहले चरण की जो वोटिंग है वो होने वाली है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि चुनाव को लेकर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। कल 6 नवंबर है, चुनाव का पहला चरण का जो मतदान का प्रक्रिया होता है कल वो होना है। क्या कुछ कहेंगे आप, क्या कुछ तैयारियां हुई है इस बार? तैयारियां तो हो ही रही है जब से एनडीए की सरकार आई है। आपको मैं बिहार का कुछ पुराना इतिहास बताना चाहूंगा। बिहार और झारखंड एक हुआ करता था। हमारे यहाँ काफी खनिज पदार्थ थे, कोयला खदान था, जो हमारे बिहार का सोर्स ऑफ इनकम का एक महत्वपूर्ण जरिया था। लेकिन आरजेडी के सरकार में मुझे याद है उस समय हम लोग देखे हुए हैं, मीडिया में सुने हुए हैं, अखबार में पढ़े हुए हैं। उस समय आरजेडी की सरकार थी और बिहार के मुख्यमंत्री होते थे लालू प्रसाद यादव जी। उन्होंने कहा था कि झारखंड और बिहार का बंटवारा मेरे लाशों पर होगा। अच्छा। लेकिन उनके रहते हुए शायद 2001 या 2 में बिहार और झारखंड अलग हो गया। बिहार और झारखंड अलग होने के बाद जितने सोर्स ऑफ इनकम मेरे पास था, बिहार के पास था, वो झारखंड में चला गया। उसके बाद इनकम का जरिया कुछ बिहार में तो बचा नहीं। आरजेडी की सरकार आई, बिहार में बहुत सारे चीनी मिल थे। चीनी मिल उस समय के वर्तमान सरकार द्वारा बंद कर दिया गया। रोजगार का एक जो महत्वपूर्ण संसाधन था उसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद उन्हीं के सरकार में, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में, लालू जी की सरकार ने न सड़क पर ध्यान दिया, न बिजली पर ध्यान दिया, न रोजगार पर ध्यान दिया। उन लोगों ने सिर्फ परिवारवाद किया। नीतीश जी ने ध्यान दिया है? नीतीश जी ने बहुत ध्यान दिया है। लेकिन अभी हमारे थे सड़कों का हाल हमने देखा है। हमारे थे सड़कों का हाल हमने देखा जी, सड़कों का हाल आपने दरभंगा ग्रामीण विधानसभा में देखा है। हमारे दरभंगा ग्रामीण विधानसभा में हमारे यहाँ के जो माननीय विधायक, मौजूदा विधायक हैं, उनके शासनकाल में सिर्फ और सिर्फ योजनाएं कागज पर इम्प्लीमेंट हुई और यहाँ के जो विधायक होते हैं, नीतीश जी के समय में अमेंडमेंट हुआ, विधायकों को बहुत सारा अधिकार दिया गया। इसलिए दिया गया कि वो यहाँ का विकास करेंगे, जमीनी हकीकत को जानेंगे। निकाय तो इसीलिए बनता है, पंचायत, प्रखंड, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, इसी के लिए होता है। तो यहाँ सिर्फ लूट और खसोट है, एक लाइन में समझिए। इसलिए कहीं कहीं आपको सड़कें खराब मिली होंगी। जंगल राज की बात करें तो देखिए, जंगल राज की बात तो बिहार के माननीय उच्च न्यायालय ने ही कह दिया। तो हम लोग तो एक साधारण व्यक्ति हैं। जंगल राज तो वही देखा है हम लोगों ने। हम लोग बालिग थे, हमारा उम्र 50 साल हुआ है, हमने उस जंगल राज का दंश झेला है, देखा है। झेला है क्या, अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो सारा बिहार एक परिवार है, सारा देश एक परिवार है। तो जंगल राज तो था ही। और अब की बात करें, अभी भी है कि नहीं? देखिए, अभी नहीं है जंगल राज। घटनाएं पहले भी होती थी, घटनाएं अब भी हो रही है। पहले और अभी का दोनों का तरीका चेंज हो गया। ग्राफ देखिए। नहीं, तरीका नहीं चेंज हुआ है। पहले जो अपराधी होते थे उनको सत्ता का संरक्षण मिलता था, अभी जो अपराधी है उनको सत्ता से पनिशमेंट मिलता है, उनको सजा दी जाती है और त्वरित न्यायालय की भी व्यवस्था की गई है। ठीक है। अच्छा, बात करें वर्तमान मुख्यमंत्री जी की। उनका शुरू से एक निकनेम रहा है पलटू चाचा। वो हमेशा जो है पलटते रहते हैं। क्या लगता है कि भाजपा अगर वापस से आती है और नीतीश जी अगर दोबारा वापस से मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या लगता है वो वापस से पलटेंगे या फिर स्थिर रहेंगे एक जगह? देखिए,
ये एक नैरेटिव बना हुआ है पलटू चाचा का, ठीक है। राजनीति संभावनाओं का खेल है, हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत विचार होता है। कुछ लोग जो है विरोधी बोल देते हैं पलटू चाचा, लेकिन वो उस तरह का अपना पॉलिटिकल उनका जो होता है उसमें वो अपना मतलब पूरे भारत का ये स्थिति है, लोग जहाँ जैसा फिट बैठता है वैसा काम करता है, तो उसके हिसाब से। लेकिन वो पहली बार जब गए भाजपा को छोड़ के, जब भाजपा के साथ उनका सरकार बना, जंगल राज का खात्मा भाजपा ने ही जदयू के साथ मिलकर खत्म किया था। ये जो विकास देख रहे हैं, जदयू अकेला खेल नहीं है। तो बिहार में विकास है, बिहार में विकास का जबरदस्त बहार है, ठीक है। तो वो विकास जो हुई थी वो भाजपा की दिन थी जदयू के साथ मिलके। उसके बाद जब उन्होंने जदयू के साथ तेजस्वी के साथ सरकार बनाई, तो फिर वही जंगल राज का खेल। अभी आपने उनसे क्वेश्चन किया था कि जंगल राज में क्या परिवर्तन हुआ था, पहले कैसे था, अब कैसा था। पहले जंगल राज बोला क्यों गया था, पहले सत्ता में बैठे लोग जो होते थे वो क्राइम करते थे, और क्रिमिनल्स जनरेशन बाय जनरेशन मतलब क्रिमिनल्स का फैक्ट्री खोल के रखे हुए थे सत्ता में बैठे लोग, ठीक है। वो क्रिमिनल्स प्रोड्यूस करते थे। मतलब सीधी भाषा में कहें तो जो क्रिमिनल्स थे उनको ही टिकट दी जाती थी। टिकट दी जाती थी, हर व्यवस्था में क्रिमिनल्स होते थे। मुख्यमंत्री के संरक्षण में क्रिमिनल्स का प्रोडक्शन होता था। लेकिन अब क्या है, क्रिमिनल्स तो आज भी हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज का क्रिमिनल होते हैं, उनको पता है कि यहाँ मुख्यमंत्री ऐसे संगठन, ऐसे पार्टी के साथ यहाँ मुख्यमंत्री बना हुआ भाजपा का, जो मतलब जीरो टॉलरेंस की बात करती है क्राइम के ऊपर, आतंकवाद के ऊपर, क्राइम के ऊपर जीरो टॉलरेंस की बात करती है। अगर हम कहीं क्राइम करेंगे, आप यूपी का देख लीजिए, जहां जहां भाजपा की मुख्यमंत्री बनी है, यूपी हो, दिल्ली हो, असम हो, जीरो मतलब 0% उस पर वो टॉलरेंस है उसका। हमारी जो यूपी के मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि यहाँ अगर क्रिमिनल्स, आतंकवादी को यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, वो तो या तो यूपी छोड़ दे या फिर धरती छोड़ दे, ठीक है। तो बीजेपी की सरकार जहां जहां बनती है वहां वहां हमारी प्राथमिकता होती है, सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि हम जंगल राज या क्राइम इसको खत्म करें। लॉ एंड ऑर्डर पे सबसे पहले मेरा फोकस होता है भाजपा का, कि उस पे मेरा प्रभाव हो। उसके बाद विकास। आप देख रहे होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी लोग क्या कह रहे हैं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, मतलब विभिन्न जातियों के हिसाब से या कुछ भी। मोदी जी का विकास सभी जातियों के ऊपर हुआ है, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, बमियार हो, या फिर यादव हो, पिछड़ी जाति हो, अति पिछड़ी जाति हो, दलित हो, महादलित हो, महिला हो, पुरुष हो, सबके लिए उन्होंने काम किया है। और साथ में बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का योगदान रहा है, उन्होंने भी बहुत विकास किया है। इसीलिए इस बार दरभंगा ग्रामीण विधानसभा ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का सारे भी योजनाओं को इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया यहाँ के विधायक ने, माननीय ललित यादव ने। मैं उनके बारे में बता दे रहा हूँ, वो जो क्षेत्र में लोग वो बोलते हैं या फिर उनका बना हुआ है कि वो दलित, महादलित या, लेकिन बिहार में आज भी तो जातिगत समीकरण के हिसाब से ही वोट दिया जाता है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना, जातिगत समीकरण था। हाँ। आज से कुछ साल पहले जातिगत समीकरण था, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी प्रॉब्लम है। जो कहते हैं कि मैं दलित, महादलित या किसी भी जाति के ठेकेदार हैं, वो बोलते हैं कि मैं इसके लिए वोट करता हूँ। तो मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे ललित यादव जी हैं, वो कहते हैं कि दलित, महादलित, ओबीसी इनके मैं नेता हूँ। तो यहाँ एक प्रकरण हुआ था दीनानाथ बैठा जी का, और एक कारी राम और एक पासवान समाज के थे। दीनानाथ बैठा जी महादलित समाज से आते हैं, कारी राम जो महादलित समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं। उनका दीनानाथ बैठा जी का नाखून उखाड़ने का काम आरजेडी के गुंडों ने किया था, और कारी राम के ऊपर मूत्र करने का भी काम इन्हीं लोगों ने किया था। ये मैं नहीं कर रहा हूं, उनके ऊपर आरोप है, ये इसके आरोपित हैं ये लोग, ठीक है। और उसके बाद एक पासवान समाज के लोग थे, उनको जमीन के लिए गोली मार दिया गया था आरजेडी के गुंडों के द्वारा। और मैं ये बता रहा हूँ एक विषय, जब ये ललित यादव जैसे MY समीकरण बोलते हैं लालू यादव जी, यहाँ यादव विधायक हैं ललित यादव जी, और वो बोलते हैं कि मैं यादवों का या मुसलमानों का या दलितों का ये हूँ। यहाँ यही इसी विधानसभा में एक पंचायत है विद्युपुर, जोतका पंचायत है, उसका एक गांव है विद्युपुर। वहां कुछ दिन पहले क्या हुआ था, आज से 1-1.5 साल पहले की बात है, कि एक मुसलमान जो बहुत गरीब मुसलमान था, उनकी देहांत हो गई, उनका कोई था नहीं एग्जैक्टली। इन्होंने क्या किया, हिंदुओं के शमशान में उस लाश को दफना दिया। वो हिंदू नहीं था, वो हिंदू ही था, सनातनी हिंदू, यादव हिंदू था। अच्छा, यादव हिंदू था। हाँ, उनके शमशान में इन्होंने ललित यादव जी उस मुस्लिम को
दफना दिया, जिसपे हम लोगों ने बहुत जबरदस्त तरीका से विरोध किया था। अब बताइए, वो जो बोलते हैं एमवाई समीकरण यादव के लिए काम करते हैं, यादव की जमीन यादव के शमशान को मुसलमान को देने का काम कर रहे थे, उनके संरक्षण में हो रहा था। उसके बाद जब हम लोगों ने बहुत ज्यादा विरोध किया तो ये विधानसभा में जाके बोलते हैं कि मेरे विधानसभा के जुत्का पंचायत और बिदुपुर में कुछ भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा है। अच्छा। जबकि उन्होंने और ये भी बोला कि मुसलमानों को जमीन हिंदुओं को दिया जा रहा था। ये विधानसभा में कोटेड है, मैं कोट कर रहा हूं इस बात को, ये कोटेड है, ठीक है। तो ये कहां से यादव के ये मतलब ले दे के जो है वो जातिगत का मुद्दा भी बनाया जा रहा है। हाँ, जातिगत मुद्दा बनाया, और ये लोग किसी जाति के नहीं है। अच्छा। ये जो एमवाई समीकरण करने वाले लोग हैं, ये किसी जाति के नहीं है, ये सत्ता भोगी हैं, सत्ता पे बैठना चाहते हैं और सत्ता पे बैठ के लूट मार खसोट जो भी इनके नजर में आएगा, जो भी ये लोग चाहेंगे वही करना चाहते हैं। ये लोग एक निरंकुश शासन की तरह इस बिहार को चलाना चाहती है, जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन कभी होने नहीं देगा। अच्छा, पिछले 5 साल में बात करें तो क्या कुछ परिवर्तन हुआ है बिहार में? पिछले 5 साल में तो काफी परिवर्तन हुआ है। सड़कें, बिजली, आपके हिसाब से सड़कें, बिजली सब बढ़िया है? सब बढ़िया। अभी आपके ही विधानसभा क्षेत्र में जहां 2025 में भारत का कंपेयर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े विदेशों से करते हैं, वहीं पे आपके बिहार में ही, आपके विधानसभा क्षेत्र में ही एक घर हमें ऐसा भी देखने को मिला जहां पे आज तक बिजली नहीं आई। वो घर हमारे नॉलेज में तो है नहीं, लेकिन 2 किलोमीटर दूर एक सदाई का घर है हमारे घर से, जहां एक घर है वहां बिजली पहुंची है, सड़क पहुंचा है, पानी पहुंचा है। केवल मात्र एक घर है राम प्रसाद सदाई का, 2 किलोमीटर उसी के लिए केवल पोल बिछा करके वहां तक बिजली पहुंचाई गई है। हो सकता है आपके नॉलेज में हो, कोई छूट गया हो, तो ये सरकार करेगी, आने वाले टाइम में करेगी, बिल्कुल करेगी। अब इस 5 वर्ष में तो और अमूलचूल परिवर्तन होने वाला है। जिस तरह से सरकार ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, काम करते हुए दिशा में दिखाई भी दे रहे हैं। ठीक है चाचा जी, आप तो बड़े ही उम्रदराज भी हैं, आपको अनुभव भी बहुत सारा है। आप ऐसे पिछले कई बार आते जाते नेताओं को आपने देखा है। 5 साल पहले की बात करें और अब की बात करें, क्या कुछ परिवर्तन हुए हैं? बहुत सुंदर परिवर्तन भेले हैं। हाँ। एठुना बहुत 5 साल में की भेल संसार परिवर्तन भ गेले, हमर ग्रामीण नहीं परिवर्तन भेल, कियाकि 30 वर्ष से वोट कहियो नहीं दो अबै छियै ओकरा विधायक ललित यादव के। ये जो बोले हैं ना, हाँ। जो हमारा गांव का दुर्भाग्य है, कैसा दुर्भाग्य? जो अभी भी इतना साल हो गया ललित यादव का चेंजिंग नहीं हो रहा है, बस यही बात ये बोले हैं। लेकिन वो तो 25 साल से बैठे हुए हैं। 30 वर्ष हो गया। 30 वर्ष हो गया। हाँ हाँ। तो ऐसा क्या उन्होंने कर दिया है, जनता के दिलों में अपनी जगह बना ली है कि 30 साल से वो जीत रहे हैं? उनके बारे में तो हम नहीं बताएंगे, यहाँ का स्थानीय लोग, हम तो बाहर के हैं। अच्छा। आप यहाँ के स्थानीय हैं? जी जी। मैं ये कह रही हूँ कि 30 साल से उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है जो 30 साल से जनता के दिल में अपना राज कर रहे हैं? यहाँ जो है ना, ये हमारे यहाँ जो हमारे एनडीए के पार्टी हैं, उसमें तकनीकी के कमी के वजह से ये इनका फायदा ये उठा रहे हैं। जो आपस में यहाँ लड़ जाते हैं वो निकल जाता है, बस इसी वजह से वो जीता रहा। क्या लगता है, कमल खिलेगा इस बार? इस बार तीर छाप दरभंगा ग्रामीण विधानसभा तीर छाप एकदम खिलेगा, एकदम कमल खिलेगा। हमारे साथ है, कमल के साथ। आप कमल के साथ? जी जी। और लालू जी? लालू जी तो है ही हमारे विरोधी हैं। अच्छा, आपके विरोधी हैं? विरोधी हैं एकदम। अब रिटायर हो गए, अब वो क्या, अब तो उनके बालक जो है तेजस्वी यादव, अब उससे हम सब लोग ना बात भी तेजस्वी यादव की बात की तो वहाँ पे भी बड़ा पारिवारिक विवाद चल रहा है, तेज प्रताप यादव में और तेजस्वी यादव में। क्या कुछ कहेंगे? वो तो घर का ही नहीं संभाल पा रहे हैं। हाँ, जिसका अपना घर न संभाल रहा है वो क्या राज को संभालेगा, क्या स्टेट को चलाएगा, ये बताइए ना। पहले तो अपना घर को संभाले, अपना इलाका को संभाले, उसके बाद ना आप धीरे धीरे आइएगा ना स्टेट पर। तो अभी उनको घर संभालने की जरूरत है। हाँ, अभी उनको फिलहाल जो है सो घर अपना क्षेत्र संभालने की। मतलब इस बार आप जो है कमल का फूल खिलाएंगे? एकदम एकदम 100% श्योर यहाँ कमल और तीर का अलायंस एकदम खिलेगा।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ की जो जनता है उसका मूड क्या है। बहरहाल अब तो कल पता चल जाएगा कि जो पहले चरण का चुनाव है उसमें जो क्या कुछ ऐसे नतीजे निकल कर सामने आते हैं। बाकी तो पूरी चीजें 14 तारीख को ही पता चल पाएंगी कि बिहार में किसका राज चलता है। बहरहाल ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनपद के साथ में। धन्यवाद।